नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की धरती पर वह जोरदार अभियान इस समय तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसका इंतजार देश लंबे समय से कर रहा था। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जिस कठोर अभियान का बिगुल फूंका है, उसने पूरे घुसपैठ तंत्र को हिलाकर रख दिया है। सीमा पार से अवैध तरीके से भारत में घुसकर यहां की जमीन, रोजगार, संसाधनों और सुरक्षा पर बोझ बनने वालों के खिलाफ अब साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और पश्चिम बंगाल अब घुसपैठियों की सुरक्षित शरण स्थली नहीं रहने वाला। उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर सीमा चौकी से लेकर कोलकाता तक प्रशासन पूरी ताकत के साथ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान, गिरफ्तारी और निर्वासन अभियान चला रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में हजारों लोगों को हिरासत केंद्रों में भेजा गया है, जबकि हजारों को वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हाकिमपुर सीमा चौकी पर रोजाना 200 से 300 तक संदिग्ध घुसपैठियों के पहुंचने की खबरें इस बात का प्रमाण है कि वर्षों से सीमा पार से अवैध घुसपैठ का संगठित खेल चलता रहा। गरीबी, रोजगार या इलाज के नाम पर भारत में दाखिल होकर हजारों लोग फर्जी पहचान बनाकर यहां बस गए। कई लोग निर्माण मजदूर बने, कई ने किराए के मकानों में रहकर स्थानीय व्यवस्था में घुसपैठ कर ली। लेकिन अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना वैध दस्तावेज भारत में रहने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के हर जिले में हिरासत केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया है। अब तक 5000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी हिरासत केंद्रों में रखे गए हैं। सरकार का कहना है कि यह अभियान पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा लंबे समय से अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा अपराधों की चुनौती झेलती रही है। पश्चिम बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या संतुलन तेजी से बदलने की चिंता वर्षों से उठती रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ती रही है और अब सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में निर्णायक कार्रवाई दिखाई दे रही है। उधर बांग्लादेश की ओर से इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई जा रही है। ढाका का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को तय कूटनीतिक प्रक्रिया के बिना वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने दावा किया है कि उसने कई बार भारतीय सीमा सुरक्षा बल की कथित पुशबैक कोशिशों को रोका है। सीमा के कई इलाकों में तनाव भी देखा गया है, लेकिन भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और बांग्लादेश को अपने नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस लेना ही होगा। हम आपको यह भी बता दें कि नई दिल्ली में इस समय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। 4 दिन तक चलने वाली इस समन्वय वार्ता में सीमा प्रबंधन, घुसपैठ, पुशबैक, सीमा सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर चर्चा हो रही है। भारत ने बांग्लादेश को हजारों संदिग्ध नागरिकों की सूची सौंपी है, लेकिन उनकी पहचान की प्रक्रिया धीमी बनी हुई है। इसी कारण सीमा पर तनाव और बढ़ा है। दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने इस अभियान का विरोध शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि कार्रवाई एक विशेष समुदाय के खिलाफ की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या भारत अपनी सुरक्षा, रोजगार और संसाधनों को अवैध घुसपैठियों के हवाले कर दे? वर्षों से देश के कई हिस्सों में अवैध घुसपैठ के कारण सामाजिक तनाव, अपराध और राजनीतिक असंतुलन की शिकायत उठती रही है। ऐसे में अब कठोर कार्रवाई को राष्ट्रीय हित में आवश्यक माना जा रहा है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की इस मुहिम ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल अब तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। यह सीमाओं की रक्षा का अभियान है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अब सीधा संदेश है कि भारत की धरती पर अवैध तरीके से रहने का दौर खत्म हो चुका है। जो लोग फर्जी पहचान और गैर कानूनी दस्तावेजों के सहारे यहाँ टिके हुए हैं, उन्हें कानून के सामने जवाब देना ही होगा। बहरहाल देश की जनता अब यही उम्मीद कर रही है कि यह अभियान केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे देश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए, ताकि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें और देश की आंतरिक व्यवस्था पर कोई बाहरी खतरा हावी ना हो सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।